शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधनपाद के 14वें सूत्र में एक विशेष बात कही है। मनुष्य दुख को प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है। मनुष्य दुख को प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है, अर्थात दुख को कभी अनुकूल अनुभव नहीं करता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने 14वें सूत्र की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है, यथा च इदं दुःखम प्रतिकूलात्मकम। जिस प्रकार से संसार में मिलने वाला जो दुख है, जिस दुख को मनुष्य प्राप्त करता है, वह दुख अनुकूल कभी नहीं होता, रुचिकारक कभी नहीं होता, आकर्षक कभी नहीं होता। कोई भी मनुष्य चाह करके दुख को अनुभव करना नहीं चाहता। मजबूरन व्यक्ति दुख को अनुभव करता है। मजबूरन व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट अनुभव करता है, पीड़ा अनुभव करता है, क्लेशित होता है, कभी नहीं चाहता दुख को, फिर भी दुख मिलता रहता है। और कोई भी मनुष्य दुख को नहीं चाहता। मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी जिस किसी भी योनि में हो, आत्मा मात्र दुख कभी नहीं चाहता। जिस प्रकार दुख प्रतिकूलात्मक होता है, अनुकूल कभी नहीं होता है, उसी प्रकार जो सुख है, संसार में जो भी सुख है, चाहे वो रूप वाला, चाहे वो गंध वाला, यानी रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से युक्त कोई भी सुख हो, पांचों विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो, सुख मात्र दुख रूप है, ऐसा केवल योगी अनुभव करता है। योगी सुख को भी दुख अनुभव करता है। यह विशेष बात है जो 14वें सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। मनुष्य दुख को तो प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है, परंतु योगी सुख को भी प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है, अनुकूल अनुभव नहीं करता है, प्रतिकूल अनुभव करता है और उस सुख को भी नहीं चाहता है। उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, उस सुख में आकर्षण नहीं होता, लगाव नहीं होता। कौन सा सुख? जो प्रतिकूल अनुभव करता है, वही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों से संबंधित कोई भी सुख, किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी स्तर का,
किसी भी स्थिति में योगी व्यक्ति सांसारिक सुख को प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है और उस सुख को दुख रूप अनुभव करता है, अर्थात उस सुख को दुख ही मानता है। सुख को दुख मानना, दुख रूप मानना, यह कैसे संभव है? यदि वो सुख है तो दुख नहीं है, और यदि दुख है तो सुख नहीं है। दो विरोधी बातें हैं। सुख कभी दुख नहीं हो सकता और दुख कभी सुख नहीं हो सकता। यदि सुख को दुख माना जाए, सुख को दुख माना जाए और दुख को सुख माना जाए, यही तो अविद्या है। और योगी सुख को दुख अनुभव करता है, दुख रूप मानता है। फिर ये विद्या किस प्रकार की है? इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है। और यहां महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि जो संसार का सुख है, सांसारिक सुख है, उस सुख को योगी सुख के रूप में अनुभव नहीं करता, उस सुख को दुख ही अनुभव करता है। और उस सुख को दुख अनुभव करके, उस सुख को दुख मान करके उसका त्याग करता है, उसको नहीं चाहता। उसमें मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता, उसे पाने के लिए उद्यम नहीं करता, क्योंकि सांसारिक सुख को उसने दुख रूप अनुभव किया है। यही बात प्रत्येक मनुष्य को अनुभव करना है। यदि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा का दर्शन करना चाहता है, प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, विवेक वैराग्य को अपनाना चाहता है, अध्यात्म मार्ग में चलना चाहता है, प्रेय मार्ग को त्याग करके श्रेय मार्ग को अपनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को संसार से मिलने वाले जितने भी सुख है, उन सुखों को दुख रूप अनुभव करना होगा। यदि संसार के सुखों को सुखों के रूप में अनुभव करता है, वैसा ही मानता है और वैसा मान करके उन सुखों को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, वह समाधि नहीं लगा सकता, वह विवेक वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर यह बात कही है कि जो संसार का सुख है, उस सुख को दुख रूप अनुभव करता है। इसीलिए योगी उस सुख को दुख मान करके उसको त्याग करता है, उस सुख को प्रतिकूलात्मक अनुभव करता है। यही बात हमें समझनी है। कथम, महर्षि वेदव्यास प्रश्न के माध्यम से समाधान कर रहे हैं। कथम, ऐसे कैसे हो सकता है? सुख को दुख कैसे अनुभव कर सकता है? वो तो योगी है, ज्ञाता है, विवेकी है, स्वाध्याय करने वाला है, तप करने वाला है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने वाला है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करने वाला है, अपने मन पर नियंत्रण करने वाला है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करने वाला है। ऐसी स्थिति में योगी सांसारिक सुख को दुख कैसे मान सकता है? कथम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कथम, ऐसा कैसे मान सकता है? उसका समाधान महर्षि वेदव्यास कहते हैं तद उपपद्यते,
इस बात को वो सिद्ध करता है। ऐसा ही नहीं मानता है, क्योंकि योगी प्रमाण पूर्वक विचार करता है, प्रमाणों के आधार पर बोलता है, प्रमाण के अनुसार ही विचार करता है, प्रमाण के अनुसार ही बोलता है और प्रमाण के अनुसार ही स्वीकार करता है और वैसा ही व्यवहार में चलता है। योगी प्रमाण रहित होकर के बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तद उपपद्यते, उसको सिद्ध किया जा रहा है, उसको हम स्पष्ट करते हैं कैसे सुख को दुख मानता है। इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मनुष्य जो योगाभ्यास करने वाला है, योग को अपनाने वाला है, वो सांसारिक सुख को दुख कैसे अनुभव करता है, इस बात की ओर संकेत करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। यह 15वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी होता है, यानी जो योगाभ्यासी होता है, योगी होता है, वो विवेकी, वो योगाभ्यासी, वो योगी क्या मानता है? सर्वम सर्वम सुखम, संपूर्ण सुख को, संसार में प्राप्त होने वाले जितने भी सुख हैं, सर्वम सभी सुखों को दुखमेव दुख रूप मानता है। सांसारिक समस्त सुखों को वो दुखमेव दुख रूप मानता है। क्यों? उसके पीछे वो कारण बता रहे हैं। परिणाम, परिणाम दुख प्राप्त होता है उससे। ताप, ताप दुख प्राप्त होता है। और संस्कार दुखई, संस्कार दुख प्राप्त होता है। और कहा गुणवृत्ति विरोधात, गुणवृत्ति विरोध नामक दुख प्राप्त होता है। संसार के सुखों को अपनाने पर मनुष्य को 4 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। यदि एक सुख लिया है, उसके पीछे 4 दुख लेने होंगे। उस सुख के साथ में 4 दुख जुड़े हुए हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास यह नहीं कहना चाहते हैं कि सुख ही दुख है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ऋषि ये नहीं कहना चाहते हैं कि सुख ही दुख है। वो ये कहना चाहते हैं उस सुख के साथ साथ 4 दुख हैं। जो सुख भोग रहे हैं, जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उस सुख के साथ साथ 4 दुख और आएंगे। उन दुखों को नहीं रोका जा सकता। इतना सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है वो संसार के सुख को लेता हुआ उस सुख के साथ जुड़े हुए 4 दुखों को हटा दे। 4 दुखों को हटा करके केवल केवल सुख ग्रहण करे, यह संभव नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति को, वैराग्यवान व्यक्ति को, योगी व्यक्ति को सर्वम सर्वम सुखम, संसार के संपूर्ण सुख को वो दुखम एवा, वो दुख ही मानता है, दुख रूप अनुभव करता है। अर्थात उन सुखों के साथ में दुख विद्यमान है, दुख जुड़ा हुआ है।
दुख हट नहीं सकता, उसके साथ साथ दुख भी आएगा। संसार का जब सुख ले रहा व्यक्ति, उस सुख के साथ साथ दुख भी आता है, उस दुख को, आने वाले दुख को रोक नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं, जिस सुख के साथ में चार चार दुख आ रहे हों, तो फिर वो सुख क्या है? वो तो दुख रूप है। सुख एक है और साथ में चार दुख है। ऐसे सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। कौन? योगी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति। सांसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। सांसारिक व्यक्ति को यह बोध भी नहीं होता है कि वो उस सुख के साथ साथ चार दुख हैं, वो मेरे को मिल रहे हैं, ऐसा वो अनुभव नहीं कर पाता। यदि करता होता तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे बोध नहीं रहता। परंतु योगी को बोध रहता है। सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। शरीर में क्या हो रहा है इसके बारे में तो एक वैद्य को, एक डॉक्टर को पता होगा, आम आदमी को पता नहीं रहता। जिसका जो विषय है उसको उसका बोध होता है, और जिसका जो विषय नहीं होता उसको वो बोध नहीं होता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। वो कहते हैं, ये जो सुख संसार का लिया जाता है, उस सुख के साथ में चार दुख आते हैं। वो कौन से है? परिणाम दुख। जैसे ही व्यक्ति सुख लेता है, उसके साथ में परिणाम दुख प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ में ताप दुख प्राप्त होता है, संस्कार दुख प्राप्त होता है, और गुणवृत्ति विरोध दुख प्राप्त होता है। यानी चार प्रकार के दुख उस सुख के साथ जुड़े हुए हैं। और उन चारों दुखों को आम आदमी समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ही उस स्थिति को अनुभव करता है। उस सुख के साथ साथ जो चार दुख साथ में आ रहे हैं उसको देख पाता है, और उसको देख करके, अनुभव करके उससे पृथक होना चाहता है। इसलिए वो सांसारिक सुख को अपनाने की चेष्टा नहीं करता। इसी बात को हमें समझना है और व्यापक रूप से अनुभव करना है। और जो व्यक्ति ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को इन चार प्रकार के दुखों को समझना है, अनुभव करना है, और अनुभव करके, समझ करके इनसे दूर हटने के लिए उपायों को अपनाना है। तब जाकर के इन दुखों से बचा जा सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव